हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड क्वेरीज थे कि कैसे फ्रीज हो जाता है, क्या रीज़न है, फ्रीज हो जाएगी तो क्या पुलिस घर पे आएगी, इसमें क्या एक्शन ले सकते हैं, कैसे अनफ्रीज करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, बिकॉज हम आपके लिए हमेशा कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं सो दैट आप खुद को अपडेट रख सकें। तो देखिए, आज के डेट में बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन आ रहा है कि सर मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। किसी का ये आ रहा है गुजरात साइबर सेल से फ्रीज हो गया, दिल्ली साइबर सेल से फ्रीज हो गया है, केरला साइबर सेल से फ्रीज हो गया है। बहुत सारी जगह से लोगों के अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं। तो इसमें रीज़न क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई आप गेमिंग ऐप में कुछ कर रहे हैं, गेमिंग ऐप से विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर आप कोई क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं, क्रिप्टो बेच रहे हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे आप यूपीआई के थ्रू, एक शॉपकीपर यूपीआई के थ्रू पेमेंट लेते हैं, तो भी आपके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि जो पैसा ट्रैवल करके आपके अकाउंट में आता है उस पर कंप्लेंट हुआ रहता है। सपोज पर्सन ए के अकाउंट में कुछ फ्रॉडलेंट मनी आया, पर्सन ए ने बी को भेजा, बी ने सी को भेजा, सी ने आपके अकाउंट में भेज दिया, तो आपका अकाउंट नेचुरली फ्रीज हो जाना है। बिकॉज जिधर जिधर पैसे ट्रैवल करते हैं साइबर सेल वाले अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। और अगर काफ़ी नीचे के लेयर में जाता है तो वो सर्टेन अमाउंट, जो फ्रॉडलेंट अमाउंट आपके अकाउंट में आया हुआ है, उस पर लीन मार्क कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं उतना, बाद बाकी आपका अरेस्ट अकाउंट चलते रहता है। इसमें दो तरीके से करते हैं। एक तो आपका अकाउंट टोटली फ्रीज कर देते हैं, यानी आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, उसमें पैसे डिपॉजिट होगा, पैसे आएंगे, बस विड्रॉ नहीं कर पाएंगे आप। दूसरा ये होता है कि आपके अकाउंट में फ्रॉडलेंट अमाउंट आया और एक सर्टेन अमाउंट, सपोज आपके अकाउंट में कुछ 10,000 रुपीज़ आया, उसमें से डिस्प्यूटेड अमाउंट 5,000 7,000 है, तो आपका 5 या 7,000 जो पर्टिकुलर अमाउंट है उसको होल्ड कर दिया, रेस्ट आपका अकाउंट नॉर्मल फंक्शन करता है। तो ये दो तरीके से साइबर सेल्स अकाउंट आपका फ्रीज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या अगर हमारे अगेंस्ट साइबर सेल पे कंप्लेन हुआ है तो पुलिस घर पे आ जाएगी? तो देखिए, ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जी हाँ, बिकॉज सपोज आपके अकाउंट में डायरेक्ट मनी आया फ्रॉडलेंट, कि कोई किसी के साथ फ्रॉड कर रहा था और वो अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया ड्यू टू वेरियस रीजंस हो सकते हैं। चाहे जैसा कि मैंने बताया, आप कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म से पैसे विड्रॉ करें, और आजकल तो जो चाइनीज़ लोन ऐप्स हैं उनसे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये चीज़ें हो सकती है आपके साथ। तो अगर आपके अकाउंट में डायरेक्ट अमाउंट आता है तो यस, उस सिनेरियो में आपको पुलिस जरूर बुला सकती है, आपको अरेस्ट भी कर सकती है, क्योंकि डायरेक्ट आपके अकाउंट में फ्रॉडलेंट अमाउंट आया। अगर ये बड़ा अमाउंट है तो 1,000 2,000 5,000, ऐसे कुछ छोटा अमाउंट है तो उतना डरने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर बड़ा अमाउंट है तो डेफिनेटली दे लॉज एन FIR, क्योंकि जिसका पैसा गया वो कंप्लेन जरूर करेगा, और कंप्लेन करने के बाद ही सारी मशीनरी मूव करती है, और एक बार अगर मूव होता है तो आपको उस पर्टिकुलर साइबर सेल के रडार में जरूर आ सकते हैं। देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट होते हुए भी देखा है, बहुत लोग अरेस्ट भी होते हैं, फिर उनको बेल लेना पड़ता है कोर्ट से, तब जाके वो रिलीज होते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं, इसमें अरेस्ट नहीं होता। देखिए, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत लोग अरेस्ट होते हैं और जेल भी जाते हैं इसमें। तो आप देखिए कि आपका किस लेयर में है, आपके अकाउंट में डायरेक्ट फ्रॉडलेंट मनी तो इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे तो नहीं आए हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और अगर बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग में भी जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग का काम करें, तो उनके अकाउंट में भी जो उनका क्लाइंट होता है कुछ पैसे ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उनका क्लाइंट किधर से पैसे आए होते हैं वो आपको भेज देता है। तो चेन सिस्टम में आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो ऐसे में आपको ध्यान देना है। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या लेना है? देखिए, अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, सबसे पहले आपको बैंक को अप्रोच करना है। और ये एक प्लेस होता है, इधर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, बिकॉज बैंक वाले क्या करते हैं, द प्रॉब्लम इज कि ग्रे एरिया है, ना इसमें एडवोकेट्स को मालूम है, ना बैंकर्स को मालूम है, और ना पुलिस डिपार्टमेंट को कम्प्लीटली मालूम है कि इसमें करना क्या है। इनफैक्ट कोर्ट्स को भी बहुत बार प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि इसमें एक्शन क्या ले, कैसे इसमें मूव करें, क्योंकि इस पर कोई कॉन्क्रीट लॉ नहीं है, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। इसकी वजह से सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होता है। तो बैंक वाले भी वही करते हैं, वो बताना नहीं चाहते आपको, उनको भी डर रहता है कि भाई हमको साइबर सेल से है, कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं, तो हम कैसे दे दें। बट आपका ये राइट है, बिकॉज आपका अकाउंट है, तो आप उनसे ले सकते हैं सारी डिटेल्स। आप उनसे डिटेल्स लेंगे किस साइबर सेल से हुआ है, FIR है तो FIR नंबर, कंप्लेंट है तो कंप्लेंट नंबर, साइबर सेल का एड्रेस, उनके ईमेल्स, और जो कंसर्न IO है उसका मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें लेके आप एक बार कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद उनको बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे अकाउंट फ्रीज हुआ है, आप
इसमें मेरी हेल्प करें, तो वो सारी डिटेल्स आप भेज के भी अनफ्रीज करा सकते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, बहुत ही कम ऑफिसर्स होते हैं, बहुत ही कम ऐसे साइबर सेल्स हैं जो कि आपको इस तरीके से डायरेक्टली हेल्प कर देते हैं। बहुत बार हेल्प नहीं करते, वो बोलते हैं आप आ जाओ, इधर आके बात करेंगे। ये सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ सकता है। बट अगर सपोज आप हैं कश्मीर में और मैटर है दिल्ली में या फिर केरला में या फिर गुजरात में, तो आपके लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाता है और आप जान भी नहीं रहे होते कि दूसरे सिटी में जाके मेरे को डील कैसे करना है, मेरे को इन सारी चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। बहुत बार प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकता है, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें। और नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप उनको मेल भी कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस में सारी चीज़ें अपनी बता सकते हैं कि आप करते क्या है। आपको उनको पैन, आधार, बैंक स्टेटमेंट, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें डिटेल्स उनको मेल कर देनी है, जो आपका ट्रांजैक्शन प्रूफ है। सपोज अगर आपने क्रिप्टो ही किया है, तो क्रिप्टो का जो आपने बेचा होगा उसका प्रूफ आप अटैच करें कि भाई मैं कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे प्रूफ भेजने के बाद वो आपका अकाउंट अनफ्रीज कर सकते हैं इफ़ दे आर सेटिस्फाइड कि यू आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। तो ये प्रोसेस होता है आपका अकाउंट अनफ्रीज कराने का, चाहे वो किसी भी साइबर सेल से हो, किसी भी पुलिस स्टेशन से हो। आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और आप अपना अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप अकाउंट अनफ्रीज नहीं करा पा रहे हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम। वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, चाहे वो जिस पार्ट में भी हो, गुजरात में हो, दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, इंडिया के किसी भी पार्ट में हो। वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट आपका अकाउंट अनफ्रीज कराने में। तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप अकाउंट फ्रीज का रिलेटेड से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को, एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।